नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 5 को। यह आपकी 4 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है। अपठित का अर्थ होता है जो पहले हमने ना पढ़ा हो, जो हमारी पाठ्य पुस्तक, विषय वस्तु, सिलेबस का हिस्सा ना हो। इस गद्यांश को सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसको समझना है, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये जो गद्यांश दिया गया ये समाज सेवा पर आधारित है। समाज की सेवा अपनी सेवा होती है, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा। अगर हम समाज में कुछ भी अच्छा करें तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ना है। हम समाज से अलग नहीं है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। समाज किससे बना? हम सबसे समाज बना है। और समाज में अगर कुछ भी अच्छा होगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना है, कुछ भी अगर बुरा होगा तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर ही पड़ना है। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। यहाँ से स्वच्छता का अर्थ है यानी वातावरण साफ होना चाहिए। स्वच्छता का अर्थ है हमारे मानसिक विचार हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। जैसे मानसिक सत्र जितना अच्छा होगा समाज का, जितनी अच्छी सोच होगी समाज की, जितना अच्छा वातावरण होगा समाज का, उतना ही अच्छा माहौल हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए मिल पाएगा। और संगति का प्रभाव वो मनुष्य पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। और बुरी आदमी की जो संगति है उसमें हम लंबे समय तक अच्छे नहीं रह सकते। इसलिए ज़रूरी है कि जिस संगत में हम रह रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसको हम बेहतर बनाएं, उसको हम अच्छा बनाएं, क्योंकि उसी समाज में हमें रहना है। अगर समाज में साफ सफाई नहीं होगी, समाज के विचार अगर अच्छे नहीं होंगे, तो उस बुरी संगति का प्रभाव आज नहीं तो कल हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है। जब परिवार के सदस्य दुख से कहराते हों, यानी जब परिवार के सदस्य अगर सुखी ना हो, दुखी हो, तब हंस नहीं सकते। हंसने के लिए हमें साथ चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें हंसना है, खुश रहना है, सुखी रहना है, तो हमारे आसपास के लोग भी सुखी होने चाहिए, खुश होने चाहिए। अगर हमें अपने आप को सुखी करना है तो अपने परिवार पड़ोस को भी सुखी रखना होगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग है जिसमें हम रहते हैं, जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं मिलता, समय भी नहीं मिलता। ओके, तो इस प्रकार की जो शिकायतें होती है वो निराधार होती है। यानी अगर हम एक महत्वपूर्ण अपना कर्तव्य समझे कि जैसे घर के प्रति हमारा कर्तव्य है, वैसे ही समाज के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है। थोड़ा बहुत अगर हम अपना योगदान देते हैं तो समाज में हम व्यापक बदलाव ला सकते हैं। जैसे अगर आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपका कर्तव्य बनता है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपसे जो भी बन सके वो करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम पड़ोसी की सहायता करेंगे आज, तो कल हमें भी वही सहायता मिलेगी। और इसी से आसपास का माहौल है वो बेहतर बनता है, इसी से आसपास के विचार है उनमें भी बदलाव आते हैं। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए जिनको हमें हल करना है। तो कुल आज की इस वर्कशीट में 5 प्रश्न पूछे गए। पहला जो प्रश्न है, मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है, यानी कि सर्वाधिक प्रभाव है हमारे ऊपर किसका पड़ता है? तो इसमें संगति का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर सबसे अधिक और सबसे तेजी से पड़ता है। तो मनुष्य पर संगति का प्रभाव है वो अत्यधिक पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? ओके, यानी कि आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते? तो गद्यांश के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो जब परिवार के सदस्य दुख से कहराते हों तब हम हंस नहीं सकते, यानी कि जब परिवार के सदस्य अगर सुखी नहीं है तब हम हंस नहीं सकते, हम खुश नहीं रह सकते। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके, तो खुद को, स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा, तभी हम खुश और सुखी रह पाएंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया जो कि एक गतिविधि है। इसमें हमें बताना कि आपके अनुसार हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों और समाज की सहायता कर सकते हैं। तो पहला है हम समाज के नियमों का पालन करें। समाज के, देश के जो नियम हैं उनका अगर हम पालन करेंगे तो एक दूसरे को कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक। दूसरा, हम अपने आसपास साफ सफाई रखें। अपने आसपास अगर साफ सफाई रखेंगे तो इससे पूरा समाज है वहाँ पे वातावरण शुद्ध रहेगा। हम ज़रूरतमंद की सहायता भी कर सकते हैं। जब भी आवश्यकता हो अपने पड़ोसी की या आसपास के लोगों की सहायता करने की कोशिश कीजिए। ओके। चौथा है जागरूक नागरिक का दायित्व निभा करके, यानी कि जागरूक नागरिक है जो अपने आसपास के वातावरण को लेकर के भी जागरूक रहता है, खुद को लेकर के भी जागरूक रहता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लेकर के आता है। तो अगर ऐसे दायित्व भी निभाते हैं तो भी हम समाज की और अपने पड़ोसियों की सहायता कर सकते हैं।
उसके बाद पांचवां हमारा प्रश्न दिया गया। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो दो शब्द दिए गए, सुखी शब्द है तो इसका विलोम होगा दुखी, स्वच्छ का जो विलोम शब्द होगा अस्वच्छ। ओके, तो ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगता है कमेंट करते हो। इस बार आपको कमेंट करना अपने नेम के साथ और आपके स्कूल नेम के साथ कि आपका स्कूल दिल्ली के किस कोने में है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।